23 ऑफ जनवरी 2023 सुबह के बज चुके हैं 5 और हम लोग हैं तैयार टू गो टू दुबई। और ये है हमारा सबका लगेज और एक सूटकेस विवान ऑलरेडी लेकर बाहर जा चुका है। सो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। आर यू एक्साइटेड? Yes, I am. वेयर आर यू गोइंग? UAE. UAE with so much of luggage. Yes. Ever since I was staying in Dubai, I always had this dream that एक दिन मैं मम्मी पापा को खुद दुबई ले जाऊंगा और उनको खुद दिखाऊंगा वो दुबई जहाँ मैं रहता था, जहाँ मैं काम करता था and everything. So आज वो दिन आ गया है finally. I'm very excited for this trip, especially because my family. 6 o'clock and Bangalore airport as usual is keeping very busy, very much occupied. It's too much crowded. Domestic और international departures are happening from the same gate, जिसके वजह से there are long queues. हम लोग इमिग्रेशन चेक करेंगे। इमिग्रेशन हो जाने के बाद पासपोर्ट्स पे स्टैंप लग जाएगा और हम ऑफिशियली इंडिया से बाहर चले जाएंगे। तो ये पॉइंट क्रॉस करने के बाद हम लोग इंडिया में नहीं है, विल बी आउट ऑफ इंडिया टिल द टाइम वी आर स्टैम्प्ड इन दुबई। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ दुबई अपनी फैमिली के साथ, मम्मी पापा को उनके ड्रीम वेकेशन पे लेके दुबई। तो जिसको नहीं पता है उनके लिए क्विक इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। दोस्तों, मैं हूँ अंशुल अग्रवाल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। मैं इंडिया के सबसे बड़े एडटेक अनअकैडमी पे CA के बच्चों को पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी CA का डायरेक्टर हूँ। वन ऑफ द टॉप एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी। आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड यूट्यूब ब्लॉगर। और मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर करता हूँ, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करके, ताकि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। सो आप देख रहे हैं ये दुबई ब्लॉग की अमेजिंग सीरीज़। वी आर हियर इन बैंगलोर राइट नाउ नॉट रियली, बिकॉज कस्टम वाइज हम लोग अब इंडिया से डिपार्ट कर चुके हैं। और आप मेरे साथ बने रहिए इस अमेजिंग ब्लॉग में, एंजॉय कीजिए दुबई मेरे साथ। Emirates is one of the bestest airline in the world and it's very renowned for its comfort, for passenger service and everything. And I always dreamed, क्योंकि जब मैं पहली बार Emirates में बैठा था in the year 2012, always had a wish कि मैं किसी दिन अपने पेरेंट्स को Emirates में ले जाऊँ। So ये जो ट्रिप प्लान किया गया दुबई का, ये बहुत ही स्कल्प्टेड ट्रिप है। हर एक चीज़ को बहुत सोच समझ के आजमा के प्लान किया गया है। सो स्पेशली ये उन लोगों के लिए मोटिवेटिंग होगा जो कभी ये ड्रीम रखते हैं, सपना रखते हैं कि अपने पेरेंट्स को वो एक सपना दिखाएंगे। सो हम लोग अब जा रहे हैं हमारे गेट की तरफ, गेट नंबर 40 और 41 की तरफ। एमिरेट्स की जो 2 फ्लाइट्स हैं हमारी, आउटबाउंड एंड इनबाउंड, ये दोनों फ्लाइट्स जो है दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट एयरक्राफ्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो अभी हम जो एयरक्राफ्ट से जा रहे हैं दैट इज़ बोइंग 777-300ER। एयरलाइंस का नंबर है EK565 फ्रॉम बैंगलोर टू दुबई। द फ्लाइंग टाइम इज़ 4 hours और it is going to be an amazing flight. So flight EK565 which has a scheduled departure time from Bangalore at 10:25 AM and it's a 4 hours flight. So दुबई पहुँचेंगे इंडियन टाइमिंग से 2:30 बजे। जब दुबई में बजे होंगे 1, क्योंकि इंडिया से 1.5 घंटा पीछे चलता है। सो इनकमिंग फ्लाइट जो है यहाँ पे आ चुकी है और मैं आपको दिखाता हूँ। So this is Boeing 777-300ER which is one of the biggest aircrafts of the world. But obviously अब इससे बड़े एयरक्राफ्ट अवेलेबल है। तो 2 बड़े एयरक्राफ्ट जो है वो है A380 और Boeing 777-300ER। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेट की ऑनबोर्डिंग चल रही है यहाँ पे एंड पेरेंट्स आर ओवर हियर, दे आर क्लिकिंग photographs and they'll be having amazing time. It's 9:33 and the boarding have started almost an hour before the scheduled departure. और हम लोग अभी जा रहे हैं, मम्मी पापा यहाँ पे हैं बोर्ड करने के लिए तैयार। Vivan, come, let's go inside. 44 number. You have already taken your seat. Yes. So finally हम लोग यहाँ फ्लाइट बोर्ड कर चुके हैं। डैडी मम्मी यहाँ पे फ्लाइट में बैठ चुके हैं और वी आर ऑल सेट रेडी टू गो ऑफ टू दुबई। इट्स एन अमेजिंग एयरक्राफ्ट। Emirates has still been up to the expectation. Last time I flew many years back and it's still amazing. It's incredible. So just looking forward to have an amazing trip to Dubai.
सो फाइनली पानी के ऊपर अब फ्लाइंग हो जाता है ख़त्म, क्योंकि अब हम यहाँ पे टच नहीं करेंगे. वी विल बी फ्लाइंग अबाउट द लैंड नाउ, एंटरिंग द गल्फ कॉन्टिनेंट एंड फिर बाद में हम धीरे धीरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एंटर करेंगे. सो वेलकम टू गल्फ एंड फ्लाइंग ओवर गल्फ नाउ. इसके अंदर आप लोग मील्स प्री ऑर्डर कर सकते हो. यू हैव ऑप्शंस टू सेलेक्ट लॉट ऑफ मील्स. सो स्पेसिफिकली अगर आप अब्रॉड जा रहे हो, ये ध्यान रखना आपको सिर्फ वेजिटेरियन सेलेक्ट नहीं करना है. यू हैव टू सेलेक्ट इंडियन वेजिटेरियन मील. वेल रियली स्पीकिंग ये एक हमने जस्ट चेंज के लिए जैन मील ऑर्डर की है एंड इट्स वेरी हॉट. मैं दिखाता हूँ जैन मील में क्या क्या है. जैन मील बेसिकली इसमें कोई भी रूटेड चीज़ें नहीं होती है. Really, we have landed at Dubai and it's absolutely on the schedule. सब लोग आ गए हैं, मम्मी पापा स्वाति everyone here. So it's really amazing feeling to be here. Climate is very much same as it was in Bangalore and now we will be doing immigrations. और immigrations करने के बाद the driver is waiting outside. So मम्मी पापा is very excited. ये देखो रियल एयरपोर्ट तो अब So here we are in our hotel, checking in. And always wanted to try this door ride. This is really cool. यहाँ पे डे 1 में एंजॉय कर रहे हैं. इवनिंग में बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है. दुबई में ये सीन बहुत नॉर्मल नहीं है. मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ म्यूनसिपैलिटी स्क्वायर पे. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दुबई म्यूनसिपैलिटी और दुबई किंग का फोटोग्राफ यहाँ पे लगा हुआ है. और हम लोग अभी बस यहाँ पे हमारा बोट आने वाला है. हमारा बोट नहीं है. यहाँ पे हम डाउ क्रूज़ के लिए आए हैं. तो डाउ क्रूज़ जो है बेसिकली डाउ का मतलब होता है लकड़ी से बना हुआ एक क्रूज़ होता है. और ये दुबई का जो क्रीक है, जो दुबई के अंदर से एक रिवर बनाई इन्होंने, इसके अंदर ये सेल करता है. दुबई की स्काई लाइन को देख सकते हैं, दुबई की बिल्डिंग्स देख सकते हैं, लाइटिंग देख सकते हैं. यू कैन एंजॉय योर डिनर टुगेदर विद इट. और हमारी बोट अभी आने में टाइम है. इट्स 8:45 को हमारी बोट आने वाली है. पापा बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे. डे 1 यहाँ पे मज़ा आने वाला है. दुबई में रह चुका हूँ और मुझे ये चीज़ पता थी. आज जब मैंने खुद उसको प्रैक्टिकली देखा तो मुझे समझ में आया कि यार आज जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचे थे, आपने ब्लॉग के अंदर देखा होगा बारिश हो रही थी उस समय. वो जो बारिश थी वो नेचुरल बारिश नहीं थी. दुबई गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल रेन्स करवाई थी यहाँ पे. और वो आर्टिफिशियल रेन्स की वजह से बहुत ठंड हो गई है. बहुत फट रही है भाई सर, ठंड से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है. बट कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है. इसका भी एक अलग फ़न होता है, एक अलग ही मज़ा होता है. और सबका चेहरा आप देखिए ठंड से. ओह माय गुडनेस, इतने सारे कपड़े लेके आए थे बट सब जैकेट्स में पहन कर रह गए यार कि नहीं बहुत ठंड लगने वाली है. सो ये हमारी क्रूज़ नहीं है, इसकी नेक्स्ट वाली क्रूज़ है हमारी. आपको दिखाता हूँ.